नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। तो लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, चुनावी बिगुल बज चुका है और लोकतंत्र के महापर्व में चुनावी हर तथ्य, हर अपडेट के साथ आपके साथ निरंतर जुड़े रहेंगे। और आज बात करेंगे राजस्थान की 25 सीटों में से उन सीटों की जहां पर मुकाबला रोचक हो सकता है या होने वाला है, या जिन सीटों पर नज़र सबकी रहने वाली है। दूसरा सवाल ये कि आखिर ये मुकाबला रोचक क्यों हो रहा है। तीसरा कि क्या 2014 या 2019 जैसी हवा इस बार है या नहीं, और नहीं है इसलिए ये मुकाबला रोचक कह रहे हैं। इन तीनों सवाल के जवाब जो है आज ढूंढेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उन सीटों की जहां पर मुकाबला रोचक हो सकता है या होने वाला है। बीजेपी के लिए कौन सी ऐसी सीटें हैं जो सरदर्द बनी है या चुनौती बनी है, वहीं कांग्रेस के लिए क्या स्थिति है। सबसे पहले बात करते हैं उन सीटों की जहां पहले फेज में चुनाव होना है। 19 और 26 को ये चुनाव होना है। 19 अप्रैल को जो चुनाव होना है वो 12 सीटों पर होना है। अब 12 सीटों पर जो चुनाव होगा उनमें दौसा भी है, सीकर भी है, नागौर भी है, चूरू, झुंझुनू, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, ये तमाम सीटें हैं। इनमें से कुछ सीटें ऐसी हैं जो शायद बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर चुनौती बनी हुई है और इसीलिए शायद कोटपुतली में प्रधानमंत्री मोदी आते हैं। वहीं 5 तारीख और 6 तारीख को चूरू और नागौर भी जाएंगे। अब आप समझ गए होंगे मैं किस तरफ जा रही हूँ। मैं जिक्र कर रही हूँ चूरू, नागौर, झुंझुनू, दौसा और बांसवाड़ा और बाड़मेर का। हालांकि बांसवाड़ा और बाड़मेर जो है वो सेकंड फेज यानी 26 अप्रैल तक होगा, लेकिन क्योंकि दौसा, नागौर, चूरू, झुंझुनू ये वो सीटें हैं जो इस वक्त पहले फेज के चुनाव में चुनौती बीजेपी के लिए बनी हुई है। अब बड़ा सवाल ये है कि इतना रोचक मुकाबला क्यों बना हुआ है या चुनौती क्यों बनी हुई है। क्योंकि चूरू वो सीट है जहां पर राजेंद्र राठौड़ ने पहले शुरुआत की और कहा कि जयचंदू से बच के रहना है। अब ये सब चलता रहा, उस पर राहुल कसवा का भी बयान आ गया, लेकिन उसके बाद राहुल कसवा की टिकट कट जाती है और वो इसको लेकर नाराज हो जाते हैं, कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं और अब जो लड़ाई है वो सीधे हो जाती है, यानी आमने सामने की लड़ाई। राहुल कसवा राजेंद्र राठौड़ पर वार प्रतिवार कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, तो राजेंद्र राठौड़ जो है वो अपनी बात रख रहे हैं। अब इन सब चीज़ों में जो चुनाव है वो रोचक हो गया है, क्योंकि राहुल कसवा सांसद रहे 2014-2019 में बीजेपी से ही, लेकिन अब कांग्रेस से क्या वो सांसद बन पाएंगे। क्या जो उनका गढ़, या कहा जाता है कि राहुल कसवा यहाँ पे मजबूत है, क्योंकि राहुल कसवा का परिवार जो है वो भी यहाँ से रह चुका है, मतलब वहाँ यहाँ से विधायकी और नेता यहाँ से उनके परिवार के लोग भी रह चुके हैं। तो अब ऐसे में हालांकि देवेंद्र झाझड़िया ने कह दिया है कि अगर राजेंद्र राठौड़ आते हैं तो फिर समस्या हो जाएगी, इसलिए देवेंद्र झाझड़िया को ही प्रचार प्रसार करने दिया जाए, और वो कर भी रहे हैं। हालांकि उनसे एक सिंपैथी भी है, क्योंकि पैरा ओलंपिक वो खेले हैं, निर्विवाद वो हैं, इस वक्त उनके साथ कोई विवाद नहीं है। लेकिन वहीं जो राहुल कसवा हैं वो लगातार बात इस तरह से कर रहे हैं, इस तरह से आक्रामक बयानबाजी दे रहे हैं जो कि सीधे राजेंद्र राठौड़ पर है। और अब उसका कितना प्रभाव होगा, जनता क्या इन सब चीज़ों को देखेगी, या चेहरा जो बीजेपी लगातार कह रही है कि मोदी का होगा उस पर जाएगी। फिर बात कर लेते हैं दौसा सीट की। दौसा सीट भी पहले फेज़ में यहाँ चुनाव होने हैं और इस सीट पर भी चुनौती है। और जैसा कि पहले भी आपसे कहा था कि जब सचिन पायलट पहुँचते हैं मुरारी लाल मीणा के लिए समर्थन करने के लिए, उनके लिए सभा करने के लिए, तो वो ये साफ कह देते हैं कि जहाँ जहाँ मुरारी लाल मीणा नहीं जा पाएंगे वहाँ पर मैं जाऊँगा। यानी कि इस बार दौसा, क्योंकि सचिन पायलट का घर है, गढ़ है, और ऐसे में अगर सचिन पायलट वहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, प्रचार प्रसार करेंगे, तो यकीनन ये बीजेपी के लिए चुनौती वाली बात होगी। तो क्या अब वहाँ पर भी चुनौती रहेगी, और क्या वहाँ पे और मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि जसकौर मीणा जो है वो यहाँ से सांसद रहीं, उनका टिकट कट गया है, बेटी के लिए वो
टिकट मांग रही थी लेकिन वो नहीं मिला है। वहीं किरोड़ी लाल मीणा अपने भाई के लिए कह रहे थे लेकिन वो भी नहीं मिला है। तो क्या अंदर गुटबाजी भी किसी तरह की हो सकती है या नाराज़गियाँ जो हैं वो भी इम्पैक्ट करेंगी या नहीं। इसी तरह नागौर सीट की बात कर लेते हैं। नागौर सीट पर भी 19 तारीख को चुनाव होना है, मतदान होना है और नागौर सीट इन सब सीटों में सबसे ज़्यादा रोचक है। और वो क्यों है? क्योंकि यहाँ हनुमान बेनीवाल खड़े हैं, यहाँ पर ज्योति मिर्धा खड़ी हुई हैं। और ज्योति मिर्धा पहले क्योंकि कांग्रेस में थी, मिर्धा परिवार का अपना एक मजबूत दबदबा यहाँ पर रहा है, लेकिन अब ज्योति मिर्धा बीजेपी में आ गई हैं और हनुमान बेनीवाल जो उन बीजेपी के साथ में उन्होंने पिछली बार बीजेपी के साथ थे, वहीं समर्थन दिया था, वहीं अब दूसरी तरफ वो कांग्रेस के समर्थन में आ गए हैं। तो ये वो चुनौती भरी सीट है। और सबसे ज़्यादा अगर बात करें, क्योंकि जाटों की संख्या 70% नागौर में है और हनुमान बेनीवाल का पिछले कुछ वक्त से यहाँ दबदबा बढ़ा है। तो क्या जाटों को हनुमान बेनीवाल लुभा पाएंगे? दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि आरएलपी के अपने वोट हैं, कांग्रेस के अपना वोट बैंक है और अगर आरएलपी और कांग्रेस गठबंधन कर चुके हैं तो ऐसे में दोनों वोट एक हो जाएंगे। वहीं ज्योति मिर्धा को क्योंकि विधानसभा में भी टिकट दिया गया था लेकिन वो अपने चाचा से हार गई थी, तो क्या इसका इम्पैक्ट भी नज़र आएगा कि भाई ज्योति मिर्धा के पास वो वोट बैंक बीजेपी का होगा या खुद का हो सकता है, लेकिन हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस के पास वो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा कि आरएलपी प्लस कांग्रेस का वोट बैंक है और वो भी जाट, और जाट तो हमेशा से कांग्रेस के रहे ही हैं, इसलिए एक चुनौती बीजेपी के लिए ये भी है। अब दूसरी बात कर लेते हैं बाड़मेर बांसवाड़ा की। हालांकि ये सेकंड फेज़ का है लेकिन बांसवाड़ा में अभी तक कांग्रेस ने किसी तरह से कोई प्रत्याशी को नहीं उतारा है। बाप यानी बीएपी से वहाँ पर समर्थन पाने की कोशिश या गठबंधन की कोशिश की जा रही है लेकिन अभी तक कोई बात बनी नहीं है, तो वहाँ कांग्रेस के लिए भी समस्या है। अब कांग्रेस का सवाल भी कर लेते हैं क्योंकि बीजेपी के लिए चुनौती शायद इतनी ना हो, वहाँ पे वो कोशिश कर भी रही है। अमित शाह आते हैं, कार्यकर्ताओं को ये साफ संदेश दे जाते हैं कि कार्यकर्ता ही है जो आम जनता तक पहुँचेगा, तो कार्यकर्ता की भूमिका बहुत ज़्यादा है। अब वहाँ तो संदेश हो गया है लेकिन कांग्रेस से एक ही संदेश जनता में जा रहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। कई तमाम नेता जो ये कह चुके हैं कि वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, चाहे वो ब्रजेंद्र रोला हो जो झुंझुनू से थे, और एक बड़ा बयान हो जाता है, झुंझुनू की जनता या फिर जो राजस्थान की जनता ये सुनेगी तो उसके मन में क्या विचार जाएगा कि क्या कुछ कहना ये चाह रहे हैं, क्या कांग्रेस अंदर ही अंदर हार चुकी है या नेताओं की गुटबाजी है, ऐसे वो तमाम सवाल हैं। तो इसलिए कांग्रेस के लिए ये जीतना आसान नहीं होगा। हाँ, एक और जो सवाल मैंने स्टार्टिंग में किया था कि क्या 2014 और 2019 इन वैसी हवा कुछ नज़र आ रही है, तो इस बार का मुकाबला बड़ा रोचक है। 2014-2019 में जो नेता बीजेपी से जीत चुके थे, सांसद बने थे, अब क्योंकि 10 साल का टर्म हो चुका है तो कहीं ना कहीं फिर नाराज़गियां नज़र आ जाती हैं, एंटी इनकम्बेंसी बन जाती है। झुंझुनू में जब प्रदेश प्रवक्ता वहां पहुंचते हैं तो उनका विरोध हो जाता है और कार्यकर्ता ही विरोध करने लग जाते हैं। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें, टॉक सवाई माधोपुर में भी ऐसा ही नज़र आया, सुखबीर जौनपुरिया जो है उनका विरोध होने लग गया। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बीजेपी में भी नज़र आ रही हैं, लेकिन बीजेपी अपने डांट को भरना जानती है। कांग्रेस के साथ समस्या यह है कि जो प्रत्याशी उतारती है वो ही खड़ा होने से मना कर देते हैं, लड़ने से मना कर देते हैं, तो एक गलत मैसेज जनता में वो भी जाता है। बहरहाल अभी आशा की किरण कांग्रेस के लिए बची हुई है कि वो शायद कुछ सीटें जो गठबंधन में है वो शायद जीत जाए, लेकिन बीजेपी जहां जहां उसे लग रहा है कि चुनौती हो सकती है उन सीटों पर भी अपनी रणनीति बना चुकी है। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।